पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हैरान हूं मैं, अगर भ्रष्टाचारी, दलाली लेने वाले और कमीशन खोर जैसे लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना की जाती है, तो उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने इस देश के लिए अपने पूरे जीवन को खपा दिया, अपने प्राण दे दिए। अगर कैलाश गहलोत को कोई तुलना करनी थी तो अरविंद केजरीवाल को आधुनिक नादिर शाह कहना चाहिए था। जितना दिल्ली को लूटने का काम नादिर शाह ने किया था, उससे ज्यादा काम पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कर रही है दिल्ली को लूटने का। सर, ये भी कहा है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वह अरविंद केजरीवाल को रोक रहे हैं, लेकिन जैसे सिसोदिया बाहर आए वैसे केजरीवाल भी बाहर आए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, न्यायालय के निर्णय के अनुसार अरविंद केजरीवाल जेल में है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार मनीष सिसोदिया ने 17 महीने जेल में काटे हैं और न्यायालय के निर्णय के बाद ही मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं। तो जांच एजेंसी और न्यायालय के बीच का मामला है। न्यायालय सुनवाई कर रहा है और माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं और पूरे पुख्ता सबूत है जांच एजेंसी के पास। सबूत जांच एजेंसी को देने हैं, निर्णय न्यायालय को करना है। और अगर आपने चोरी की है, भ्रष्टाचार किए है, शराब घोटाले में दलाली खाई है, तो फिर सजा भुगतने से डरते क्यों हैं? आतिशी ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि तानाशाही के खिलाफ जंग जो है वो जारी रहेगी। हाँ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आज माननीय प्रधानमंत्री ने संकेत दिया लाल किले की प्राचीर से कि हर भ्रष्टाचारी को उसके मुकाम तक पहुंचाने का काम देश की जनता करेगी और दिल्ली की जनता ये काम कर रही है। दिल्ली की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली की जनता ने संदेश दिया अरविंद केजरीवाल को कि तुम्हारा भ्रष्टाचार दिल्ली में नहीं चलेगा। जितनी बार तुमने झंडा फहराना था फहरा लिया और दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। आप ये कह रहे हैं आधुनिक नादिर शाह, और उनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार बहुत ईमानदार है, उसकी नीयत साफ है और शायद यही वजह है कि 200 यूनिट माफ हुआ, 400 यूनिट हाफ हुआ। ये पूरे देश में हो सकता है। अगर वो 200 यूनिट माफ करने की बात करें तो उनके मंत्री चले मेरे साथ। कोई झुग्गी ऐसी नहीं है जहां बिजली के बिल लगातार बढ़ के नहीं आ रहे। आज दिल्ली में बिजली के बिलों की इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी है कि हर घर परेशान है और हम बार बार इस विषय को उठा रहे हैं। लूट का साधन इन्होंने बिजली की कंपनी को बना लिया है। पीपीएससी के नाम पे लूट रहे हैं, डेफिसिट चार्जेस के नाम पे लूट रहे हैं, पेंशन सरचार्जेस के नाम पे लूट रहे हैं, लोड सरचार्ज के नाम पे लूट रहे हैं, मीटर रेंट के नाम पे लूट रहे हैं। यह है बिजली माफ। दिल्ली को लूटने का इन्होंने एक भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल बनाया है पिछले 10 सालों में। और जो ये बात करते हैं दिल्ली की, मनीष सिसोदिया, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ उनके बारे में कि हम दिल्ली को क्रांति का एक अपना मॉडल बनाना चाहते हैं। मुझे एक बात का जवाब दे देना, अगर शराब नीति ठीक थी तो बदली क्यों? इसे एक बात का जवाब दे दें। सर, उन्होंने कहा कैलाश गहलोत ने कि केजरीवाल सरकार राम राज्य की अवधारणा पर काम कर रही है। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और फ्री महिला। कौन से राम राज्य में शराब की दुकानें खोली जाती हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास? कौन से राम राज्य में युवाओं को एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी जाती है? किस राम राज्य की बात करें? ये राम का नाम लेकर राम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।